Good evening, viewers. वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान 8वीं कक्षा 18वीं सदी का भारत सामाजिक विज्ञान में से पेज नंबर 157 पर। पहला प्रश्न देखिए, मराठों के संघर्ष में राजाराम व उनके परिवार के योगदान का परिचय दें। राजाराम शिवाजी का पौत्र था। वह 1699 ईस्वी में राजा बना और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे का नाम शिवाजी द्वितीय रखा और उसे राजा घोषित कर दिया और वह मराठों का नेतृत्व करती रही। दूसरा प्रश्न, बंगाल की नवाबी में जिन शासकों ने शासन किया उनकी जानकारी और उनकी चर्चा। तो सबसे पहले 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने मुर्शिद कुली खां को नवाब नियुक्त किया था, को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, परंतु वह स्वतंत्र हो गया और उसने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफर बने 1757 ईस्वी में और मीर कासिम 1764 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक की बजाय राजनीतिक हो गया और इसका लक्ष्य मुगल साम्राज्य को समाप्त करना था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली व मराठा शक्ति के बीच लड़ा गया। इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई। कार्यपत्रक 2 में देखिए, उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं? पेशवाओं के शासन में उत्तराधिकार व्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर? उत्तराधिकार का अर्थ है पिता के बाद पुत्र का पद संभालना। जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बन गया, सेनापति के बाद उसका बेटा सेनापति बन गया। पेशवाओं के शासनकाल में यह व्यवस्था मजबूत हुई। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को योग्यता के बल पर चुना था, परंतु उनके बाद पेशवाओं ने सभी पदों को वंशानुगत कर दिया था। दूसरा प्रश्न, उचित मिलान करें। राजाराम, ताराबाई, महाराजा छत्रसेन, बुंदेलखंड, औरंगजेब की मृत्यु 2 मार्च 1707 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764, छत्रपति साहू जी का देहांत 15 दिसंबर 1749। मराठा भू राजस्व व्यवस्था में सरदेशमुखी और चौथ क्या है? सरदेशमुखी और चौथ 2 टैक्स थे जो मराठे वसूला करते थे। सरदेशमुखी किसानों से लिया जाता था कि फसल का 10वां भाग, और चौथ पड़ोसी राज्य देते थे। एक तरह से ये उनका सुरक्षा टैक्स था। पड़ोसी राज्य अपनी आय का 1/4 भाग यानी कि चौथा भाग मराठा शासकों को देते थे और मराठा इसके बदले में उनकी सुरक्षा करते थे। यदि मैं पेशवा होता तो अपने शासन में मैं क्या क्या करता? यदि मैं पेशवा होता तो मराठा संघ में आपसी फूट ना पनपने देता। आपसी फूट के कारण ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। मैं पदों को वंशानुगत ना करता और कर्मचारियों को नकद वेतन देता। अब भारत के मानचित्र में आपने ये स्थान ढूंढने हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले है हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बंगाल। अब सबसे जो इसमें ट्रिकी काम है वो है रुहेलखंड और बुंदेलखंड को ढूंढना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रांत अब अस्तित्व में नहीं है। ये वास्तव में एक तरह से प्राकृतिक विभाजन है। बुंदेलखंड आजकल के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट ये जिले बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में आते थे। उत्तर प्रदेश के ये जिले बुंदेलखंड में आते थे और मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, दतिया और भिंड, ये जो नदियां चल रही हैं केन, सोन और बेतवा, ये नदियां जो हैं
बुंदेलखंड राज्य की सीमा बनाती हैं। ये देखिए, पुराने सभी नक्शों में प्रांतों की सीमा नदियों और पर्वतों के जरिए दिखाई जाती है। तो ये जो मैंने नीले पेन से घेरा खींचा हुआ है, ये बुंदेलखंड की सीमा है। इसी तरह से रुहेलखंड आजकल के उत्तर प्रदेश में बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और रामपुर। ये देखिए, ये दूसरे मानचित्र में मैंने स्पष्ट भरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के साथ लगता नीचे वाला इलाका है। इसके पूर्व में अवध, पश्चिम में दिल्ली और उत्तर में वर्तमान उत्तराखंड है। ये बुंदेलखंड है, ये जो आपको नीले बॉल पेन से दिखाई दे रहा है। विदेशी कंपनियों ने आरंभ में बंगाल और तटीय भारत के क्षेत्रों को व्यापार के लिए क्यों चुना? क्योंकि वो समुद्री व्यापार करते थे और इसके लिए उन्हें बंदरगाहों की आवश्यकता थी, जहां उनके जहाज आसानी से आकर रुक सकें और वहां से विदेशों में सामान ले जाने के लिए जा सकें। इसलिए उन्होंने बंगाल और तटीय भारत के नगरों को व्यापार के लिए चुना, क्योंकि ये नगर उत्तम बंदरगाह थे। कार्यपत्रक 4 में देखिए, रिक्त स्थान भरिए। रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में है। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बहुविकल्पीय प्रश्न। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में और हैदराबाद की स्थापना 1724 में हुई थी। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 548।